श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह संसार भले ही अपनी बुद्धि, तर्क और अनुभव से चलता हो, लेकिन भगवान की कृपा का नियम इन सब से परे है। जब मनुष्य अपने मन का बोझ उतारकर राधा रानी और ठाकुर जी पर संपूर्ण विश्वास रखता है, तब उस विश्वास की शक्ति इतनी असीमित हो जाती है कि जीवन में अद्भुत परिवर्तन स्वयं होने लगते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और नाम जप वह द्वार है जहां से कृपा का प्रवाह बिना रुके निरंतर बहता रहता है। राधा नाम का जप केवल मंत्र नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो मन को शांत, हृदय को निर्मल और जीवन को चमत्कारों से भर देती है। जब भक्त निरंतर जप करता है, तब राधा रानी स्वयं उसके जीवन में ऐसी ऐसी लीला दिखाती हैं जिन्हें आज की भागदौड़ भरी दुनिया मनगढ़ंत कह सकती है। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वे जानते हैं कि ईश्वर की कृपा और चमत्कार किस प्रकार मौन रूप से जीवन में उतरते हैं। नाम जप वह साधन है जिसमें कोई जटिलता नहीं, कोई भौतिक प्रयास नहीं, बस प्रेम, भाव और विश्वास चाहिए। जब मन अपने संदेह छोड़कर केवल राधा रानी के नाम में डूब जाता है, तब वह नाम भीतर से सारी नकारात्मकता, भय, दुख और कष्ट को धोकर जीवन को बिल्कुल नई दिशा देता है। मन का हर संशय जितनी जल्दी मिटेगा, कृपा उतनी ही जल्दी प्रकट होने लग जाती है। जीव को केवल इतना करना है कि वह अपने भीतर विशाल विश्वास का दीपक जलाए। जब विश्वास बढ़ता है तो नाम की शक्ति अनंत रूप से फल देने लगती है। जीवन में असंभव समझे जाने वाली बातें भी संभव होने लगती है। जहां रास्ता नहीं दिखता, वहां अचानक मार्ग खुल जाते हैं। जहां कष्ट थे, वहां शांति उतर जाती है। जहां निराशा थी, वहां आशा की ज्योत जल उठती है। राधा नाम जप का प्रभाव इतना गहरा है कि यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता, बल्कि भीतर का मनुष्य बदल देता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लग जाता है। इसलिए यदि आप सच में अपना जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित करना चाहते हैं, तो बस राधा नाम का जाप को अपना लीजिए। विश्वास और प्रेम के साथ कीजिए। राधा रानी आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां देंगी जिन्हें शब्दों में बांधना भी संभव नहीं होगा। नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। केवल मन को थोड़ा सा खोलने और विश्वास को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह झारखंड से सुरभि जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को जान सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुरभि है। मैं झारखंड की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन जो जीवन मैंने जिया, जो दर्द मैंने सहा और जो कृपा मुझे मिली, वह साधारण नहीं, बल्कि राधा रानी की असीम दया का जीवन प्रमाण है। आज जब मैं यह आत्मकथा लिख रही हूं, तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति, एक मधुर आनंद और एक गहरा आभार उमड़ रहा है, क्योंकि गुरुजी और राधा रानी ने मुझे मौत के मुहाने से खींचकर नई जिंदगी दी है। एक ऐसी जिंदगी जिसकी मैंने आशा भी छोड़ दी थी। साल 2023 में मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। मेरी शादी हुई और हर लड़की की तरह मैं भी अपने भविष्य के सुंदर सपने लेकर ससुराल पहुंची थी। लेकिन किसे पता था कि यह सब सिर्फ 1 महीने ही चलेगा। 1 महीना, सिर्फ इतना समय, और मेरा जीवन पूरी तरह से उजड़ गया। किसी के बहकावे, किसी की झूठी बातों पर विश्वास करके मेरा रिश्ता टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतनी आसानी से किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं। मेरी शादी टूटते ही जैसे पूरी दुनिया बदल गई। लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मुझे तर्क, ताने, उपहास सब कुछ सहना पड़ा। मैं सुबह शाम रोती रहती थी। मेरा मन हर दिन टूटता जा रहा था। ऐसा लगता था कि जिंदगी मौत से ही बदतर हो चुकी है। मैं खुद को समझा भी नहीं पा रही थी और किसी को अपना दर्द कह भी नहीं पा रही थी। डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया था। रातें बिना सोए कटती थी। दिल में सिर्फ एक ख्याल घूमता था, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है? मैं खुद को खत्म करने तक की सोचने लगी। सब कुछ अंधेरा था, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तब भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। 21 नवंबर 2023 वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं YouTube पर ऐसे ही वीडियो
स्क्रॉल कर रही थी, शायद मन को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तभी सामने राधा नाम की महिमा का एक वीडियो आया। न जाने क्यों उस वीडियो को देखते ही मेरे दिल में एक भावना आई कि इसे पूरा सुनना चाहिए, और यहीं से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वीडियो सुनकर मेरे भीतर हिम्मत आई, थोड़ी शांति आई, और उसी दिन मैंने गुरुजी से संपर्क किया। जब मैं आपसे बात कर रही थी गुरुजी, तब मैं फूट फूट कर रो रही थी। सब तक नहीं थे। आपने बड़ी करुणा से मुझे शांत किया और कहा, बेटा यह सब हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, चिंतित मत हो, राधा नाम का जप करो, राधा रानी जो भी करेंगी तुम्हारे हित में ही करेंगी। आपके शब्द मेरे टूटे हुए हृदय पर मरहम जैसे लगे। फिर आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। यही वो क्षण था जब मेरा नया जन्म हुआ। मैंने उसी दिन से निरंतर राधा नाम का जप प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मैंने जप शुरू किया, मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होना शुरू हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। सबसे पहला और सबसे बड़ा वरदान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राधा रानी मुझे ऐसा दिव्य आनंद देगी, मेरे जीवन का खालीपन भरने के लिए, मेरी गोद भरने के लिए, जैसे राधा रानी ने खुद मेरे पास लड्डू गोपाल के रूप में पुत्र भेज दिया। उनके आते ही जैसे मेरे घर में उजाला फैल गया। मैं फिर से मुस्कुराने लगी, फिर से जीवन को महसूस करने लगी। जो लोग मुझे दोष देते थे वही लोग मेरे पास आने लगे। सबका व्यवहार अपने आप बदल गया। हे राधे, ये कैसे हो गया? मैं आज भी सोचती हूँ कि यह सब सिर्फ आपकी और गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ है। राधा रानी की कृपा कैसे बरसती है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो अनुभव किया है। मैंने जब नाम जब शुरू किया था, तब मन में बस एक ही भावना थी, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राधा रानी चाहिए, मुझे बचा लो मेरी राधा रानी। पर राधा रानी तो दयामयी है ना, उन्होंने ना सिर्फ मेरे आंसू पोंछे बल्कि मुझे एक नया जीवन साथी भी दे दिया। आज जब मैं यह लिख रही हूं, मेरी शादी फिर से तय हो चुकी है। फरवरी 2026 में मेरा विवाह होगा। यह सब कैसे हुआ? कौन मेरे लिए यह मार्ग बना रहा था? कौन मेरे जीवन में यह सब व्यवस्थित कर रहा था? कौन मेरे टूटे सपनों को संवार रहा था? राधा रानी। मेरे जीवन का आधार, मेरा विश्वास, मेरी नई शुरुआत में यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस घर में मेरी शादी होने वाली है वहां महादेव के प्रति गहरी भक्ति है। राधा रानी और महादेव दोनों का संग, दोनों का आशीर्वाद मेरे जीवन को पूर्ण बना रहा है। शायद राधा रानी ने मेरे लिए सब कुछ सोच समझ कर ही चुना है। मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि हे राधे, आपकी माया अपार है। आज मेरी जिंदगी समझ चुकी है। मेरे हृदय में बस एक ही प्रार्थना, हे राधा रानी, मुझे गुरुदेव आपकी चरण धूलि पाने का सौभाग्य अवश्य दे। मैं आपके चरणों में शीश नवाना चाहती हूँ। अपने जीवन की सारी खुशियां आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। राधा रानी, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा शरण स्थान है। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं हर दिन नाम जप करूंगी, हर पल आपका स्मरण करूंगी, क्योंकि आपने मुझे अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाके खड़ा कर दिया है। मैं आज जो हूँ, जितनी खुश हूँ, जो नई शुरुआत मुझे मिली है, यह सब सिर्फ गुरुजी और राधा रानी की कृपा का प्रसाद है। मेरी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं, और मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हम भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो भगवान को आने के लिए विवश होना पड़ जाता है। तभी यह दास हर बार कहता है, निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।